राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देव देवताओं से, बाबा नीम करोली जी से। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक लेख सुनाता हूँ जिसमें बताया गया है कि महाशक्ति का आह्वान हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें अपार सफलता, भगवत कृपा किस तरीके से मिल सकती है। तो ये महाशक्ति क्या है और कैसे हम उसका आह्वान करें, यही इसमें बताया गया है। दोस्तों, थोड़ा पाठ बहुत ज़्यादा लंबा है दोस्तों, इसे पूरा सुने तो आपके ऊपर ज़रूर कृपा होगी। आप ज़रूर कोई ना कोई नई दिशा में ध्यान आपका अग्रसर होगा। दोस्तों, यही मैं प्रार्थना करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। महाशक्ति का आह्वान। निरंतर क्रियाशीलता ही शक्ति है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में किसी न किसी रूप में शक्ति का स्रोत छिपा हुआ है। वह शक्ति अपने समान अथवा विषम तत्वों से मेल से जागृत हो उठती है। आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज मनुष्य जड़ पदार्थों से शक्ति संचय करना सीख गया है। प्रकृति के बिखरे हुए पदार्थों के आंतरिक तत्वों से मनुष्य परिचित हो गया है। तो फिर मनुष्य में छिपी हुई जो शक्ति है उसका भी संधान संभव है। मनुष्य और प्रकृति में इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक शक्तियाँ बिखरी हुई होती हैं और मनुष्य में जो संतुलित रूप में एकत्र हो जाती हैं। अतः तत्वों का एकत्र हो जाना ही शक्ति है। विज्ञान की भांति धर्म ने भी क्रिया पर बल दिया है। उपासना, साधना, योग, पूजा आदि के अनुशासनों द्वारा भाव को नियमित बनाकर उसे एक विशेष दिशा में प्रवाहित किया गया है। नदी का मार्ग जब निश्चित होता है तो मैदानों और गांवों में खेत सींचे जाते हैं। नदी की धारा का अनियंत्रित होना बाढ़ और विनाश को लेकर आता है। इसलिए धर्म ने नियमित नित्य क्रियाओं के रूप में हमारे प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित किया है। जैसे मानव शरीर में शक्ति के निश्चित केंद्र होते हैं, समर्थ इंद्रियां होती हैं, मर्म स्थल होते हैं, वैसे ही धर्म और शास्त्र ने शक्ति केंद्रों का निरूपण किया है। पर्वत, नदी, भूमि, लता, तृण, वृक्ष, जीव आदि की भांति देव रूप में महाशक्ति दुर्गा, शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति, हनुमान आदि अनेक रूपों में इन शक्ति केंद्रों को देखा जा सकता है। महाशक्ति संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त चित शक्ति है। कालिका पुराण में कहा गया है कि वह शक्ति का क्रियान्वित रूप है, अर्थात पत्थर के टुकड़े में शक्ति होती है, पर जब तक उसे हाथों में उठाकर तीव्र वेग से फेंका न जाए तब तक वह आघात नहीं कर पाता। शक्ति की वह चाल क्रिया ही शक्तिमान के साथ उसका संबंध सिद्ध करती है। माँ दुर्गा का एक रूप महाकाली के रूप में व्यक्त हुआ है। माँ शक्ति का काल तत्व से गहरा संबंध है। ये ही महाकाल शिव हैं। महाकाली का श्याम रंग भारतीय चिंतन की सूचना देता है। काले रंग में सभी समा जाते हैं, वैसे ही जैसे काल में सभी मिट जाते हैं। रूप अरूप का भेद मिटते ही रंगों की विविधता समाप्त हो जाती है। यही काल तत्व जब पृथ्वी से जुड़ता है तो कला आकाश से जुड़कर, काल और पूरे ब्रह्मांड से जुड़कर काली का रूप ले लेता है। यही भाव राम, कृष्ण और विष्णु या शिव के नीले रंग में फैला हुआ दिखाई देता है। वास्तव में कृष्ण वर्ण आदि वर्ण है।
जब सृष्टि के पूर्व प्रलय काल था तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। प्रलय काल में 3 तत्व प्रबल होते हैं, अंधकार, अश्ना और जल। यह श्याम रंग सबको समान बना देता है। काली और महाशक्ति अंधकार की तरह व्याप्त है। वहाँ देश और दिशा ज्ञान नहीं रहता। काल में एक विराटता और व्याप्ति होती है। हम जिस काल में जीवन जीते हैं वह एक कालखंड होता है और गति चक्र में उसमें होने वाली क्रियाएं क्रम से पीछे छूटती और विलीन होती चली जाती हैं। परमात्मा ने मनुष्य को एक बड़ी विशेषता प्रदान की है, वह है स्मरण, धीरे धीरे भूलते जाना। अगर वह स्मरण नहीं होता तो मनुष्य का जीवन सदैव अस्थिर और तरंगित होता रहता। उसके मन को कभी विश्रांति नहीं मिलती। विस्मरण का विपरीतार्थक शब्द है स्मरण। हम दुनिया की बातों को भूल जाएं, इसी में हमारा कल्याण है और हम केवल अपने प्रभु का स्मरण रखें। स्मरण भी इसलिए कि इससे मन एक बिंदु पर केंद्रित रहता है। तभी तो नवदा भक्ति में स्मरण को भक्ति का एक स्वरूप माना गया है। काल व्याप्त होने के साथ साथ बहुरूपात्मक है। हमारा संसार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के रूप में पदार्थ या ठोस का वाचक 3 आयामों में बटा हुआ है, पर काल चौथा आयाम है। मनुष्य पदार्थ के ऊपर उठकर उसे भेद कर चौथे आयाम को काल में अमर हो जाता है, काल में अमर होना चाहता है। हम अब ब्रह्मांड के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो काल की स्थिति और गति सीमाहीन दिखाई देती है। तभी तो कहीं प्रातः काल है तो कहीं दिन, कहीं दोपहर, कहीं संध्या तो कहीं रात। हम अपने हाथ की जिस घड़ी पर विश्वास करते हैं और समय के पालन की सीख देते हैं, वह समय हमारी व्यवहारिक सुविधा के अनुसार हमारे द्वारा ही किया गया एक कृत्रिम विभाजन है। यह काल जैसे इतने रूपों में व्यक्त होता है, वैसे ही सत, चित और आनंद की सम्मिलित शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। उसे हम कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी बालक, कभी वामन, कभी विराट, कभी बिल्कुल विलक्षण तो कभी बिल्कुल अपने समान देखते हैं। हम जैसा चाहते हैं परमात्मा उसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। जैसे जल जिस पात्र में जाता है उसी पात्र का रूप ले लेता है। घट में रखे जाने पर वह घटाकार हो जाता है, पर यह उसका वास्तविक परिचय नहीं होता। परमात्मा को भी मनुष्य ने यादृच्छिक रूप में देखा है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार उसे सजाया है, संवारा और निखारा है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है। उसने सोचा कि उसने कामना की कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। सभी धर्मों ने उस ईश्वर की महाशक्ति के जागरण का दिव्य अनुभव किया है। पृथ्वी इस काल का कला तत्व है। यूँ कहें कि यह प्रकृति या यह विश्व कला सामग्री है। यहाँ भांति भांति के रंग और बिरंग बदलती वस्तुएं, ऋतुएं हैं जो परिवर्तन के द्वारा मानव जीवन की नवीनता को सूचित करती रहती हैं। ये बताती हैं कि जन्म से मृत्यु तक यह यात्रा रंगमयी है। उसमें निरंतरता परिवर्तन ही उसे सुंदर बनाता है। इसका अर्थ हुआ कि कला जड़ता को तोड़ने का दूसरा नाम है। वह एक गति में अनुभव है। काव्य, चित्र, वास्तु, मूर्ति, छंद, नृत्य आदि सभी कलाएं हैं। सभी कलाएं प्रकृति के बदलते हुए ताल छंद का परिचय देती हैं। कला के माध्यम से हम देखते हुए को फिर देखना चाहते हैं।
यह दर्शन ही भक्ति के क्षेत्र में मूल्यवान हो जाता है। हम बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और परमात्मा की उपासना करते हैं, उससे हमें एनिमेश निहारते हैं। इस प्रकार दर्शन, मज्जन और पान ये सभी तृप्त होने की विधियां हैं। हमें रस तभी मिलता है जब हम उसका बार बार अनुभव हो। तभी तो विचार करने को, भक्ति को भी रस माना गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि एक ही वस्तु एक के लिए भयावह और दूसरे के लिए सुखद होती है। श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग के अनुसार कृष्ण केश के लिए भयावह और ग्वालों के लिए, एक प्रसंग के अनुसार कृष्ण कंस के लिए भयावह है और ग्वाल बालों के लिए परम सखा है। इसी प्रकार महाकाली का स्वरूप भी भय और आनंद का अद्भुत मिश्रण है। समस्त सृष्टि को अपने पद चाप से थर्राती हुई, अपने रुद्र रूप और वेग से समस्त भूगोल खगोल को प्रकंपित करती हुई महाकाली की लीला जाने वाली महामुद्रा भक्तों के लिए अभयदायिनी प्रतीत होती है। उनके खड़खड़ाते हुए मुखमंडल और करवाल से टपकती हुई दैत्य रक्त की धारा प्राणियों को निर्भय और निसंशय कर देती है। उनमें क्रोध और कल्याण का, अग्नि और जल का, मृत्यु और जीवन का सनातन खेल चल रहा है। भगवती भक्ति से ना धन चाहती है, ना दक्षिणा, ना पूजा चाहती है, ना उपचार, ना साधना और ना ही क्रिया। माँ चाहती है केवल रुदन, गहरी आर्तता से छना हुआ रोदन मधु ही उसका नैवेद्य है। नामोच्चार और प्रार्थना से पिघली हुई तरल अश्रु बूंद ही उनका अर्घ्य है। भक्त की एक ही पुकार स्तन भार से नामित करुणामयी माँ भक्त को अपनी गोद में उठा लेती है। महाशक्ति को परिकल्पना के मूल रूप में देव शुभ तत्वों की एकाग्रता मिलती है, अतः शक्तियों का समग्र रूप ही महाशक्ति है। मनुष्य में कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जैसे चित्त शक्ति, देही शक्ति, प्राण शक्ति। चित्त शक्ति मानसिक शक्ति है। मन निरंकुश होता है, उसमें व्यवस्था नहीं होती, उसकी क्रियाएं कुछ भी दिखाई नहीं देती हैं। पर जो वस्तु दिखाई नहीं देती उसकी अधीनता हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। योग, प्राणायाम, संयम आदि से मानसिक शक्ति को धीरे धीरे विकसित किया जाता है। जैसे शरीर का व्यायाम शरीर को सुगठित और आकर्षक बना देता है, वैसे ही मन का व्यायाम मन और आत्मा की गति को नियमित रखता है। शरीर की शक्ति का वह व्यर्थ प्रवाहित नहीं होने देता। आज हम तनाव एवं कुंठा के वातावरण में जी रहे हैं। आज हमारे मन में अनेक चिंताएं व्याप्त है, दुख और विषाद है, पर विचार करने की बात है कि चिंता तो चित्त का सहज धर्म है। साधना के द्वारा हम यह आत्मनिरीक्षण करते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें चिंतन की दिशा क्या है। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा था कि आप दिन रात माँ कर कहते रहते हैं, क्या आप पागल हैं? रामकृष्ण जी ने उत्तर दिया कि संसार में तो सभी पागल ही हैं, एक ना एक तृष्णा सबके मन में है। कोई धन के पीछे पागल है तो कोई स्त्री के पीछे पागल है। मैं तो माँ के लिए पागल हूँ, तो आश्चर्य की बात ही क्या है।
इस मानसिक शक्ति का उदाहरण मानस जप या एजपा जप या मानस पूजा के विधान में देखने को मिलता है। भक्त जितना कातर होगा वह भक्ति के उतने ही तरीके आविष्कृत कर लेगा। इसलिए मानस पूजन में भक्त के द्वारा जो कमल पुष्प अर्पित करना है उसे देवलोक से या मानसरोवर से वह तोड़ लाएगा। अपने प्रभु पर अर्पित करने के लिए नंदनवन में जाकर परिजात के पुष्प चुन लाएगा। मलयगिरी से चंदन मांग लेगा। गंगा, कावेरी, नर्मदा तथा विराट समुद्र का जल अपनी अंजलि में भर लाएगा। वह समस्त सृष्टि का सार रस परमात्मा को अर्पित कर देगा। इसलिए मानसिक पूजा में भक्त साधनहीन या दरिद्र नहीं होता, वह ऐश्वर्यशाली परमात्मा की तरह दिव्य और श्री संपन्न होता है। अतः भक्ति परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य भाव है। तो दोस्तों, ये इसमें महाशक्ति का आह्वान का ये पाठ था। आपको कैसा लगा आगे भी शेयर करें। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय गौ माता की।